10 जुलाई देवशयन एकादशी का दिन स्वयं सिद्ध अबूझ मुहूर्त है। इस दिन कोई भी शुभ काम करने का ऐसा अवसर है जब आप शुभ काम कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद चातुर्मास लग जाएंगे और चातुर्मास में शुभ काम वर्जित होते हैं। सभी शुभ कामों को विराम लग जाएगा चातुर्मास यानी 4 महीनों के लिए। और ये अवसर है भगवान विष्णु क्षीर सागर में शयन करते हैं, योग निद्रा में होते हैं। तो इस दिन आपको भगवान विष्णु की पूजा करनी है, माता लक्ष्मी की पूजा करनी है और अपनी सब मनोकामनाएं उनको बोलनी है। इस प्रोसीजर से जो मैं अब आपको बताने वाली हूँ, आपके हर काम बनने लगेंगे। चातुर्मास में आपको क्या नियम कायदे हैं वो भी बताऊंगी। तो मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर उमाश्री, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशयनी एकादशी कहा जाता है। पुराणों में जिक्र हुआ है कि इस दिन भगवान विष्णु 4 मास के लिए पाताल लोक में निवास करते हैं और कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को देव जगते हैं। इसी कारण इस देवशयनी एकादशी तथा कार्तिक मास वाली एकादशी को देवोत्थानी एकादशी कहते हैं। आषाढ़ मास से कार्तिक मास तक का जो समय होता है वो चातुर्मास कहलाता है। चातुर्मास के नियम सभी के लिए होते हैं, लेकिन जैन समाज में यानी जैन धर्म में इसका विशेष महत्व है। इस उपलक्ष्य में व्रत उपवास और मुनियों के कुछ खास नियम होते हैं जिसका पालन सब जैन समाज करता है। इन 4 महीनों में भगवान विष्णु क्षीर सागर की अनंत शैया पर शयन करते हैं। कहते हैं भगवान विष्णु इस दिन योग निद्रा में होते हैं। भगवान विष्णु की प्रतिमा को इस दिन आसीन करके उनके हाथों में शंख, चक्र, गदा, पद्म सुशोभित कर उन्हें पीले वस्त्रों या पीले दुपट्टे से सजाया जाता है। इन 4 महीनों में विवाह आदि शुभ काम वर्जित होते हैं। इन दिनों में साधु सन्यासी लोग एक ही स्थान पर रहकर तपस्या करते हैं। देवशयनी एकादशी के दिन आपको भगवान का नया बिछोना लाना चाहिए और उस बिछोने के बिछाकर भगवान को सजाना चाहिए, उनका जागरण करके उनकी पूजा करनी चाहिए। इससे आपका बहुत भला होता है और शुभ फल आपको प्राप्त होते हैं। देवशयन एकादशी के दिन मंदिर में जाकर दीपक जलाने से भी आपको बहुत पुण्य की प्राप्ति होती है। 101 बत्ती का दीपक अगर आप देवशयन एकादशी के दिन जलाते हैं, स्पेशली विष्णु भगवान के मंदिर में, तो आपको बहुत फ़ायदा होता है। श्री कृष्ण के मंदिर में भी आप दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं, श्री राम के मंदिर में भी आप दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। इसी प्रकार से जब देवोत्थानी एकादशी होती है, उस पर भी 101 बत्ती का दीपक आप जलाते हैं मंदिर में जाकर, तो आपको अखंड पुण्य की प्राप्ति होती है। और इन 4 महीनों में आप जो भी पूजा पाठ करते हैं उसका भी आपको फ़ायदा मिलता है। इसकी एक कहानी भी है। सतयुग में मांधाता नगर में एक चक्रवर्ती राजा राज्य करता था। एक बार उसके राज्य में 3 वर्ष तक सूखा पड़ गया। राजा के दरबार में प्रजा ने दुहाई मचाई। राजा सोचने लगा कि मेरे से तो कोई बुरा काम नहीं हो गया जिससे मेरे राज्य में सूखा पड़ गया है। राजा प्रजा का दुख दूर करने के लिए जंगल में अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुँचे। मुनि ने राजा से आश्रम में आने का कारण पूछा। राजा ने हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना की कि हे भगवान, मैंने सब प्रकार से धर्म का पालन किया है, फिर भी मेरे राज्य में सूखा पड़ गया। तब ऋषि ने आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करने को कहा। इस व्रत के प्रभाव से अवश्य वर्षा होगी, ऐसा उन्होंने कहा। राजा अपनी राजधानी को लौट गए और एकादशी का व्रत मुनि के अनुसार कहे अनुसार किया। राजा
व्रत के प्रभाव से मूसलाधार वर्षा हुई और राज्य में खुशियों का साम्राज्य छा गया। ये इसकी कथा है। इस देवशयनी एकादशी का नाम पद्मा एकादशी भी है और ये भविष्योत्तर पुराण में भी एक कथा प्रचलित है। जब धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कि हे भगवान, आषाढ़ माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा इसके व्रत का क्या प्रभाव है, तो कहिए। तब भगवान कृष्ण जी ने कहा कि हे राजराजेश्वर, यही प्रश्न एक समय नारद जी ने ब्रह्मा से किया था। तब उन्होंने कहा था कि हे नारद जी, आपने कलयुग में जीवों का उद्धार करने हेतु सबसे उत्तम प्रश्न किया है, क्योंकि एकादशी का व्रत सबसे उत्तम व्रत है। इसके व्रत के प्रभाव से सब पाप नष्ट हो जाते हैं, इसीलिए इसका नाम देवशयनी एकादशी है और जिसको पद्मा भी बोलते हैं। जो लोग इस एकादशी को सारे साल भर करते हैं वो सूर्य के समान दैदीप्यमान हो जाते हैं। और जो मनुष्य देवालय में रंगीन बेल बूटे अंकित करता है, वह 7 जन्म तक ब्राह्मण के रूप में जन्म लेता है। जो चातुर्मास में विष्णु भगवान को दूध, दही, शहद, घी और मिश्री से स्नान कराते हैं, वो सारे वैभव भोगते हैं, सारे सुख उनको मिलते हैं, उनका हर काम बनता ही चला जाता है। जो मनुष्य स्वर्ण, भूमि आदि की दक्षिणा प्रदान करता है, वो स्वर्ग में इंद्र के समान सुख भोगता है। जो विष्णु भगवान की स्वर्ण की प्रतिमा बनाकर धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प आदि से पूजा करता है, वह इंद्रलोक में अक्षय सुख भोगता है। जो चातुर्मास के अंदर ही नित्य तुलसी दल भगवान को अर्पित करता है, वह स्वर्ण के विमान पर सवार होता है। जो धूप दीप से विष्णु भगवान की पूजा करता है, वह अनंत संपत्ति को प्राप्त करता है। चातुर्मास की अवधि में नित्य प्रति अश्वत्थ वृक्ष तथा विष्णु भगवान की जो पूजा करता है, उसको विष्णु भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है। चातुर्मास के व्रत में जो मनुष्य संध्या के समय देवताओं तथा ब्राह्मणों के लिए दीपदान करते हैं, वह विष्णु भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। जो देव स्थान में गायत्री मंत्र का 108 बार नित्य जप करता है, वो कभी भी पाप में लिप्त नहीं होता। जो मनुष्य तिलों से गायत्री मंत्र द्वारा होम करते हैं, समाप्ति पर तिलों का दान करते हैं, उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। वे मनुष्य ऐश्वर्यशाली होते हैं। जो शिव या विष्णु जी के देवालयों में गान करते हैं, रात्रि जागरण का फल उनको मिलता है। चातुर्मास का जो व्रत करता है, उसको उत्तम ध्वनि वाला घंटा दान करना चाहिए, इससे उनको बहुत फ़ायदा होता है। चातुर्मास के समय जो मनुष्य नित्य सूर्य भगवान तथा गणेश जी को नित्य नमस्कार करता है, उसकी आयु में वृद्धि होती है तथा उसको लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। अगर गणेश जी प्रसन्न हो जाएं तो उसको मनोवांछित फल देते हैं। गणेश और सूर्य की स्वर्ण प्रतिमा दान करने से आपके हर काम बनने लगते हैं। जो मनुष्य फलों का दान करता है, कुछ ना कर सके तो फलों का दान करता है, उसके समस्त काम बनने लगते हैं और वो किसी भी काम में पीछे नहीं रहता है। जो मनुष्य मौसम के हिसाब से आहार करता है, उसको सब फायदे मिलते हैं। जो मनुष्य श्रावण में शाक, भादों में दही, क्वार में दूध, कार्तिक में दाल नहीं खाता है, वह निरोगी काया को प्राप्त करता है, वो दीर्घायु को प्राप्त करता है। तो ये इस व्रत का महत्व है। देवशयनी एकादशी के दिन किशमिश खाना बहुत फ़ायदेमंद होता है, फल खाना बहुत फ़ायदेमंद होता है, दूध पीना बहुत फ़ायदेमंद होता है और किसी भी तरह की मिठाई को खाना जो व्रत में खाई जाती है बहुत फ़ायदा करता है। तो आप किशमिश खाइए स्पेशली, और फल खाइए तो बहुत फ़ायदा होगा, मिठाई खाइए आपको फ़ायदा होगा। देवशयनी एकादशी का बहुत महत्व है।
तो देवशयनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करिए, रात्रि जागरण करिए, तो आपको किसी काम में दिक्कत नहीं आएगी, आपका हर काम बनता ही चला जाएगा। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर उमाश्री। आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और सबसे शेयर करिए। थैंक यू सो मच।